हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेक्शन 89 के अंदर आप रिलीफ ले सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ लेने के लिए आपको फॉर्म 10 ही भरना पड़ेगा, वो भी कैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेक्शन 89 के अंदर अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई एरियर एडवांस सैलरी या ग्रेजुटी अगर आपको नेक्स्ट ईयर में मिला है तो आप 89 के अंदर उसका रिलीफ ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक्सेल में कुछ डेटा को बनाया है जो कि डेमो डेटा है। मैं इसी के तहत आपको फाइल करके बताऊंगा कि कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप रिटर्न को फाइल करेंगे। यहाँ पर हमने एक्सेल शीट खोल रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक डेमो डेटा बना कर रखा है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अनुसार जब मैं 10 का फॉर्म भरूंगा तो आपको थोड़ा समझने में ईजी होगा। इस डेटा के अनुसार हम जो रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं वो 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए कर रहे हैं। और इसके 4 प्रीवियस ईयर में मैंने ऑलरेडी रिटर्न को फाइल कर रखा है, जो कि 17-18, 18-19 और 19-20 और 20-21 में मैंने रिटर्न को ऑलरेडी फाइल कर रखा है। तो यहाँ पर जो हमें 2,90,000 का एरियर मिला है वो प्रीवियस ईयर के लिए मिला है। तो यहाँ पर हमें 2,90,000 को ब्रेक डाउन देना होगा कि हमें किस किस ईयर का एरियर हमें प्राप्त हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑलरेडी डाला हुआ है, जो कि 17-18 का हमारा एरियर बना है 50,000, 18-19 का 60,000, 19-20 का 80,000, 20-21 का 1 लाख, यानी टोटल हमें 2,90,000 का एरियर हमें प्रीवियस ईयर 21-22 में हमें मिला है, जो कि करंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से हमें इसको रिटर्न प्रिपेयर करना है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो नीचे हमने यहाँ पर इनकम अपना लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एरियर, यानी एरियर को हटाकर। तो हमने सारे ईयर का हमने इनकम डाल दिया है। और इसके अलावा हमने एरियर हमें कितना मिला है वो हमने लिखा हुआ है। और हमने लास्ट ईयर के जितने भी 4 रिटर्न हैं उसके हिसाब से हमने कितना टैक्स लास्ट ईयर में पे किया है प्रीवियस ईयर्स में, वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अगर हम प्रीवियस ईयर के सारे एरियर को करंट ईयर के असेसमेंट ईयर में ही इनकम ऐड कर लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स जमा करना पड़ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि हमारा टैक्स बन रहा है 2,07,000 का, जो कि काफ़ी अनफेयर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट ईयर में हमने ऑलरेडी जो ITR हमने फाइल कर रखे हैं उसको हम रिकैलकुलेट करेंगे और दोबारा हम ITR को कैलकुलेट करेंगे कि हमारा अगर हम एरियर को ऐड कर देते हैं उस ईयर के इनकम में तो फिर हमारा टैक्स कितना बन रहा है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि वही मैंने किया है। यहाँ मैंने सभी एरियर को उसके सेम एरियर वाले इनकम में मैंने ऐड कर दिया है और उसको रिकैलकुलेट किया है टैक्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17-18 में जो आपका टैक्स बन रहा था 28,325, वो आपका करंट कैलकुलेशन के हिसाब से बन रहा है 38,625। इसी तरह 18-19 में आप देख सकते हैं कि जो कि आपका 44,200 का टैक्स बन रहा था करंट कैलकुलेशन से 56,680 का। 19-20 में आपका जो टैक्स बन रहा था 59,800, वो अभी बन रहा है करंट कैलकुलेशन के हिसाब से 76,440। 20-21 में आपका जो टैक्स बन रहा था 75,400 और करंट कैलकुलेशन के हिसाब से 96,200 आपका टैक्स बन रहा है। इसी तरह हम करंट ईयर का अगर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर अगर हम एरियर को करंट ईयर में ऐड करते तो हमारा टैक्स बन रहा था 2,07,000। वही हमने एरियर को प्रीवियस ईयर के इनकम में ऐड कर दिया है, तो यहाँ से एरियर हट गया है और उसके बाद जो हमारा टैक्स बन रहा है वो बन रहा है हमारा 1,17,000 का। तो हमारा जो टैक्स कम हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है पूरे ईयर का 5 साल का वो है 4,15,205 रुपये। वही नीचे का आपका करंट कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम करते हैं टैक्स कैलकुलेशन तो बन रहा है 3,84,945 रुपये। तो यहाँ हमारा टैक्स कम हुआ है, क्योंकि हमारा जो करंट ईयर का जो टैक्स बन रहा था 2,07,000 रुपये, हमने सारे एरियर को अलग अलग ईयर के इनकम में डिवाइड कर दिया है, ब्रेकडाउन उसका कर दिया है। तो उसके हिसाब से जो करंट असेसमेंट ईयर का जो हमारा टैक्स बन रहा है वो हमारा 1,17,000 यहाँ बन रहा है। तो इन दोनों टैक्स का जो डिफरेंस है 4,15,205 और 3,84,945 का जो डिफरेंस होगा वही हमारा टैक्स रिलीफ होगा 89 के अंदर। तो यहाँ पर हमने फॉर्म 10 के लिए यहाँ पर टेबल ए को भी प्रिपेयर कर रखा है ईयर वाइज। यहाँ पर टेबल आपको एक प्रिपेयर करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर में जो सैलरी थी 5,75,000 17-18 में, उसमें 50,000 एरियर हमने ऐड कर दिया तो टोटल सैलरी आपकी होगी 6,25,000। 5,75,000 पे आपने जो टैक्स जमा किया था वो 28,325, लेकिन 50,000 क्योंकि एरियर ऐड हो गया है, आपकी इनकम अब 6,25,000 हो गया है, तो उसके हिसाब से जो आपका टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 38,625। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 10,300 रुपये। तो ये डिफरेंस आपको पे करना होगा। तो इन सभी का डिफरेंस आप देख सकते हैं, सारी ईयर का मैंने डिफरेंस निकाल रखा है। तो यहाँ पर सारी ईयर का डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर 60,220 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 60,220 का डिफरेंस हमें पे करना होगा, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर का इनकम है वो ऐड हुआ है, मतलब बढ़ा है, क्योंकि उसमें एरियर ऐड हुआ है। तो जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर का इनकम बढ़ गया है, तो उस बढ़े हुए इनकम पर जो हमें 60,000 रुपये इन 4 सालों में एक्स्ट्रा पे करने होंगे, एडिशनल पे करने होंगे। लेकिन इसके अलावा क्योंकि हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से जो टैक्स ज़्यादा बन रहा था और करंट कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स कम बन रहा था, तो उसका जो डिफरेंस होगा उन दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस हम माइनस करेंगे, फिर जो फाइनल डिफरेंस आएगा वो हमारा टैक्स रिलीफ होगा, जो कि यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा 30,260 रुपये, जो हमारा फाइनल डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले 5 सालों का टैक्स जोड़ लेंगे, तो 5 सालों का जो टैक्स आ रहा है वो हमारा 4,15,205 रुपये आ रहा है। इसमें आपका करंट असेसमेंट ईयर जिसका आपको अभी रिटर्न फाइल करना है वो भी इंक्लूड है। इसके बाद हम नीचे जो करंट कैलकुलेशन के हिसाब से 5 ईयर का हम टैक्स को जोड़ लेंगे,
उसके हिसाब से हमारा टैक्स बन रहा है 3,84,945। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 30,260, यही हमारा टैक्स रिलीफ होगा। तो यहाँ पर हमने एनेक्सर 1 भी प्रिपेयर कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर आपका जो करंट असेसमेंट ईयर की इनकम हो जाएगी 10 लाख रुपये। उसके बाद जो आपको एरियर मिला है 2,90,000 रुपये, तो टोटल आपका इनकम हो जाएगा 12,90,000 रुपये। तो 12,90,000 के हिसाब से हमारा टैक्स बन रहा है 2,07,000 रुपये का, जो कि हमें 12,90,000 दिखाना नहीं है, क्योंकि हम इनकम अपना दिखाएंगे 10 लाख रुपये करंट असेसमेंट ईयर में, और 2,90,000 रुपये हम प्रीवियस ईयर के ईयरों में इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वहाँ पर इनकम ऐड कर देंगे। तो उस हिसाब से सिर्फ 10 लाख हम इनकम ऐड करते हैं अपने करंट असेसमेंट ईयर में। तो 10 लाख के हिसाब से हमारा जो टैक्स बन रहा है 1,17,000 रुपये। यहाँ पर जो 2,07,000 रुपये है और 1,17,000 रुपये है, इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस होगा आपका 90,480 रुपये, 90,480 रुपये। और हमने प्रीवियस ईयर का जो हमने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रखा है उसका डिफरेंस हमने निकाल रखा था 60,220 रुपये। तो 90,280 और 60,220 को हम अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो फिर इसका डिफरेंस आएगा 30,260। तो आप इस तरह भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, या हमने पीछे बताया था कि अगर आप 5 सालों का टैक्स को जोड़ लीजिए और करंट कैलकुलेशन के हिसाब से 5 सालों का जो टैक्स जोड़ लीजिए, जो कि आपका 5 सालों का टैक्स अगर जोड़ रहे थे, अगर आप एरियर को बिना डिस्ट्रीब्यूट किए एरियर को करंट असेसमेंट ईयर के इनकम में ही ऐड करके अगर आप टैक्स कैलकुलेट करके 5 सालों का टैक्स जोड़ते हैं तो 4,15,000 आता है। और करंट कैलकुलेशन के हिसाब से यानी एरियर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आप सारे प्रीवियस ईयर के इनकम में, तो वहाँ पर उस हिसाब से जो आपका टैक्स आ रहा था 3,84,000। तो दोनों का डिफरेंस जो था वो आपका 30,260 ही था। दोनों कैलकुलेशन के हिसाब से सेम ही वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेटर यूज़ करना है तो ये कैलकुलेटर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको सिर्फ वैल्यू, आपको इनकम ऐड करना है और आपको एरियर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है अपने प्रीवियस ईयर के सारे इनकमों में। बाकी सारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे देगा, आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। तो इसका मैं जो कैलकुलेटर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा आपको लिंक इसका। हम सीधे चलते हैं पोर्टल पर। जो भी आपका टैक्स रिलीफ निकलेगा 30,260 जो कि हमारा निकल रहा था, वो आप यहाँ पर इस फील्ड में आप इसको इंटर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले हमें पहले फॉर्म 10E को भरना होगा। आप यहाँ पर फिल फॉर्म 10E पर क्लिक करके भी डायरेक्ट आप 10E के पेज पर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी बटन काम नहीं कर रहा है तो हम मेनू से चलते हैं। तो हम ऊपर चलते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, हम इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, या यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ मिल जाएगा फॉर्म 10E। यहाँ पर हम फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इसके बाद फिर हमें असेसमेंट ईयर चूज़ करना होगा, तो हम करंट असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेते हैं 22-23 और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, एरियर सैलरी, फैमिली पेंशन, एडवांस सैलरी, ग्रेचुटी, कंपनसेशन, पेंशन कम्यूटेशन। इनमें से एक या एक से अधिक ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में सिर्फ सैलरी एरियर है। अगर आपके केस में ग्रेचुटी है तो ग्रेचुटी भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके केस में एडवांस सैलरी है तो एडवांस सैलरी भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में सिर्फ एरियर है तो मैं एरियर पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इसके बाद हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो हम पहले ऑप्शन में चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका सारा डेटा प्रीफिल्ड होगा, यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है और नीचे में आकर इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं एरियर सैलरी पर। तो एरियर सैलरी में हमें एनेक्सर 1 हमें फिल करना होगा डेटा। तो यहाँ पर हमने एनेक्सर 1 का डेटा बना कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ हम पहला वाला ऑप्शन फिल कर लेते हैं, जो कि हमारा टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग एरियर, यानी एरियर निकालने के बाद हमारा इनकम कितना हुआ करंट असेसमेंट ईयर का। तो हमारा करंट असेसमेंट ईयर का जो इनकम है 10 लाख रुपये। दूसरा ऑप्शन है आपका, यहाँ पर आपको एरियर दिखाना है, क्योंकि ये डिसेबल है यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट होगा एरियर। तो यहाँ एरियर ऑटो रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको नीचे टेबल को फिल करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2,90,000 का यहाँ पर एरियर ऑटो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ऑटो रिफ्लेक्ट होने के लिए हमें नीचे जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लाख पर ऑलरेडी हमारा जो टैक्स कैलकुलेट कर लिया है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्टल ने 1,17,000 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लाख पर आपका 1,17,000 का जो टैक्स है वो हमारा सही कैलकुलेट हुआ है, यानी हमने सही कैलकुलेशन किया है पूरा एक्सेल में। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारा टेबल ए है। टेबल ए को हमें फिल करना होगा सारे डेटा को। तो यहाँ पर हमें सारा डेटा ईयर वाइज हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमारे 4 प्रीवियस ईयर हैं, जो कि हमें 4 प्रीवियस ईयर के एरियर प्राप्त हुए मिले हैं। तो हमें 4 टेबल को ऐड करना होगा यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टेबल यहाँ पर ईयर वाइज बना रखा है ऑलरेडी। तो ये सारे डेटा को हम उसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा प्रीवियस ईयर है, सबसे पहले हम 17-18 का डेटा को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं 17-18 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल इनकम ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, जो आपने प्रीवियस ईयर में जो रिटर्न आपने फाइल किया है वो आपको इनकम यहाँ पर दिखाना है। यहाँ से सारा डेटा आपने जो भी प्रीवियस ईयर में रिटर्न फाइल किया है उससे मिल जाएगा आपको। तो 17-18 के रिटर्न में जो हमने इनकम अपना शो कराया था वो है 5,75,000 रुपये। यहाँ पर हम 5,75,000 रुपये दिखा देते हैं। इसके बाद हमें 17-18 में कितना हमें एरियर मिला है 17-18 का। तो हमें 17-18 का एरियर हमें मिला है 50,000 रुपये।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकम ऐड करते हैं, ये हमारा जो करंट कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो टैक्स बन रहा है 38,625 यहाँ पर शो होने लगा। इसके बाद हमारा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज़ पर कॉलम 2, यानी 17-18 का जो आपने रिटर्न फाइल किया था उस समय आपने कितना टैक्स पे किया है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 28,325 रुपये ऑलरेडी हमने 17-18 के रिटर्न में पे कर दिया है, तो हमें यहाँ दिखाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28,325 है, हाँ यहाँ पर मैं 28,325 रुपये डाल देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आपको अगर जो करंट कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका टैक्स सही कैलकुलेट हो रहा है तब तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपके कैलकुलेशन में और इनकम टैक्स के पोर्टल के कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आप अपना कैलकुलेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप अपना कैलकुलेशन जब भी डालेंगे तो ये जो ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा आपके वैल्यू से। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि सही कैलकुलेट कर रहा है तो मैं सेम टैक्स अमाउंट डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको डिफरेंस नीचे शो होने लगेगा 10,300 रुपये, और इसको हम सेव पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम मल्टीपल ईयर के डेटा को इंटर कर सकते हैं ऐड डिटेल पर क्लिक करके। तो मैं जल्दी सारे डेटा को मैं फिल कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर हमने चारों सालों का डेटा फिल कर लिया है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 का। तो यहाँ पर जो भी आप डेटा फिल करें, सारे डेटा को फिल करने के बाद एक बार जरूर रीचेक करें कि वो सही भरा गया है कि नहीं भरा गया है, सही वैल्यू उसमें डाला है कि नहीं डाला है। आप एक बार उसको जरूर दोबारा चेक कर लें। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और ऊपर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एरियर का वैल्यू है 2,90,000 वो ऑटो रिफ्लेक्ट होने लगा और नीचे हमारा टोटल इनकम आने लगा 12,90,000 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये एनेक्सर 1 से पूरा डेटा मैच होता जाएगा। यहाँ पर देखिए 2,07,000 रुपये, 2,07,480 रुपये का जो टैक्स बन रहा था 12,90,000 पर, लेकिन 1,17,000 हमारा टैक्स बन रहा है क्योंकि 2,90,000 हमने अलग अलग ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो 2,07,000 की जगह हमारा जो नया टैक्स बन रहा है वो 1,17,000 का टैक्स बन रहा है करंट असेसमेंट ईयर का। तो यहाँ पर हमारा करंट असेसमेंट का जो डिफरेंस आ रहा है 90,480, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 90,480 का करंट असेसमेंट ईयर के कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है। और प्रीवियस 4 ईयर्स का जो डिफरेंस है वो आ रहा है आपका 60,220 रुपये। ये ऑटोमेटिक आपका रिफ्लेक्ट होगा, जब आप टेबल को फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा सारा डिटेल। और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है करंट असेसमेंट ईयर का, जो हमने अभी रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसका रिटर्न में फाइल करना है उसका डिफरेंस है 90,000, जिसका हमने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया उसका डिफरेंस है आपका 60,000 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस आपका अगर देखेंगे तो 30,220 रुपये आ रहा है। तो यही 30,220 रुपये हमें टैक्स के रिलीफ के तौर पे हमें मिलेगा, उसका हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा एक्सेल वाले शीट से जो हमने प्रिपेयर किया था उससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। सेव पर करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीटेड हो जाएगा। और फिर हम लास्ट स्टेप में चलते हैं, वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। तो हम यहाँ पर टिक करके इसको भी सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तीनों पार्ट हमने सक्सेसफुली इसको फिल कर लिया है। इसके बाद हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर आप क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म 10 जनरेट हो जाएगा जो कि हमने भरा है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने डेटा भरा था 10 में वो यहाँ पर आपका शो होने लगेगा, उसकी समरी यहाँ आपको दिखने लगेगी। इसके बाद हम नीचे आएंगे और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम, क्योंकि मैं फाइल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारा डेटा मैंने डेमो पर्पज़ के लिए बनाया था, लेकिन आपके केस में अगर आपने पूरा एक्चुअल करेक्ट डिटेल आपने फिल किया है तो आप यहाँ से प्रोसीड टू वेरीफाई करके आप ई-वेरीफाई द्वारा अपने फॉर्म 10 को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं ITR के रिटर्न पर और यहाँ पर हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे हम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में जो हमारा 30,220 रुपये का टैक्स रिलीफ था हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,220 रुपये, सॉरी 30,260 रुपये हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को एंटर कर देंगे। इसके बाद जो हमारी एक्चुअल टैक्स की लायबिलिटी बनेगी तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं 2,07,480 में से हम जो टैक्स रिलीफ है उसको माइनस कर देते हैं, तो 1,77,220 रुपये का हमारा टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पर हम जैसे ही एंटर करते हैं 30,260 रुपये, और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पर 2,07,480 की जगह देखिए आप 1,77,220 रुपये का आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनने लगी। यहाँ पर नीचे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि हम हमारे केस में हमने डेमो पर्पज़ के लिए ये बनाया है। अगर आपके केस में आप सैलरीड पर्सन है तो आपके केस में अगर TDS कट रहा होगा तो ये इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट नहीं होगा, या आपने एडवांस टैक्स भी जमा कर रखा होगा। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ये इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर 1,93,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट आपका ऐड करके आ रहा है, 16,000 का इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है। फिर इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी यहाँ से आप पे नाउ पर क्लिक करके इसको पे कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि कैसे पे करते हैं या ITR 1 कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं सैलरी पर्सन के लिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है,
मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको ITR 1 के लिए कैसे रिटर्न को प्रिपेयर करना है और कैसे अपने डेटा को फिल करना है पूरा। उसके बाद आपको कैसे टैक्स को पे करना है उस वीडियो में भी मैंने बताया है, तो आप उस वीडियो में सारा कुछ देख सकते हैं। अगर आपको एक्सेल शीट फॉर्म 10 का कैलकुलेटर चाहिए होगा तो ये, क्योंकि ये जो मैंने प्रिपेयर किया है ये नॉर्मल प्रिपेयर किया है और ये आपका सीनियर पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि सीनियर पर्सन के लिए पूरा टैक्स फिर डिफरेंट तरीके से इसमें फार्मूला लगेगा, कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जो भी टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया है एक्सेल शीट में, यहाँ पर आपका बिलो 60 ईयर्स का जिसका एज है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकता है इजी तरीके से। लेकिन मैं आपको एक और एक्सेल शीट में बता दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप सीनियर सिटीजन मेल फीमेल या आप अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आपको सारा डेटा जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप 2005 से भी पूरा डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं पूरा पीछे से। और इसके अलावा ये सारा चीज़ आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा। यहाँ पर आपका M दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका मेल है, फीमेल है, सीनियर सिटीजन है और इसके बाद है न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपने प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर में न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स पे किया था तो न्यू टैक्स रिजीम आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए। सिर्फ आपको जो एलो वाला ऑप्शन है सिर्फ उसी में डेटा को आपको फिल करना है, जहाँ पर आपको सिर्फ इनकम दिखाना है और जो जितने भी एलो वाले डेटा हैं वहाँ पर आपको एरियर का ब्रेकडाउन देना है। सिर्फ आपको एलो वाले फील्ड को ही सिलेक्ट करना है या उसमें डेटा को फिल करना है, जैसे कि ऊपर आप चूज़ कर सकते हैं मेल फीमेल सीनियर सिटीजन या न्यू टैक्स रिजीम। एन आपका न्यू टैक्स रिजीम है। और उसके बाद नीचे आप इनकम आप डाल सकते हैं, हर ईयर का इनकम आप जो अभी आपका इनकम होगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में किस किस ईयर का आपको एरियर मिला है उस एरियर का डिटेल आप डाल सकते हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन। बाकी सारा आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और आपका जो टेबल ए है और एनेक्सर है वो भी ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके देगा और आप उसके अनुसार अपना फॉर्म 10 पोर्टल पर भर सकते हैं। तो इस एक्सेल शीट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे कि इस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ सके और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका तो नीचे कमेंट करिए, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।